नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय के बारे में भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका भारतीयों की बौद्धिक एवं प्रशासनिक क्षमताओं का लोहा मानता है, इसलिए राष्ट्रपति जो बाइडेन अब तक अपने प्रशासन के प्रमुख पदों पर 130 भारतवंशियों की नियुक्ति कर चुके हैं। अमेरिकी आबादी में भारतवंशी आबादी मात्र 1% है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व और दखल अहम है। कनाडा के टोरंटो में बीते मंगलवार को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा BAPS स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ के बाद दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। इस घटना के बाद वहां के हिंदू समुदाय में आक्रोश है और उन्होंने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की कार एक हादसे का शिकार हो गई, हालांकि उन्हें मामूली चोट आई है। जेलेंस्की के प्रवक्ता ने स्थानीय मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी। और अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम उज्बेकिस्तान की एक दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। शुक्रवार को वे समरकंद शहर में आयोजित शंघाई शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग को नौकरी और प्रवेश में मिलने वाले 10% आरक्षण के मामले में सुनवाई शुरू की है। कोर्ट की संविधान पीठ के सामने इस पर बहस हो रही है कि क्या EWS आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार से ये सुनवाई शुरू की। आंध्र प्रदेश पुलिस ने बुधवार को तेलंगाना से अवैध रूप से लाई गई 2,43,000 शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बोतलों में करीब 5 करोड़ 47 लाख रुपए की शराब थी। आंध्र प्रदेश के NTR जिला में अधिकारियों ने जांच के दौरान इन अवैध बोतलों को जब्त किया था। और अब बात करते हैं राज्य की खबरों की। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन निगम के अध्यक्ष की सिफारिशों पर हुए तबादला आदेशों पर रोक लगा दी है। न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने पर हाईकोर्ट ने भाजपा नेता सूरत नेगी को आगामी 27 सितंबर को अदालत के समक्ष तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपभोक्ता से पिज्जा के साथ कैरी बैग के 13 रुपए वसूलने पर मैसर्स डोमिनोज और जुबिलेंट फूड वर्कर्स लिमिटेड पर उपभोक्ता आयोग ने 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये राशि उपभोक्ता को दी जाएगी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन निर्माण के लिए 5 गांवों की जमीन के अधिग्रहण की अनुमति सरकार ने दे दी है। परियोजना में अब तक बिलासपुर में सबसे ज्यादा 60 लाख प्रति बीघा जमीन के दाम मिले थे, लेकिन अब लुहणु खैरिया में सबसे ज्यादा 80 लाख रुपए प्रति बीघा जमीन के दाम तय हुए हैं। इस गाँव की 25 बीघा जमीन अधिकृत है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल में सिरमौर जिला की ट्रांसगिरी क्षेत्र की करीब 1,60,000 आबादी को ट्राइबल स्टेटस मिल गया है। यह खुशखबरी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मिली। हिमाचल प्रदेश में मानसून अब चंद दिनों का मेहमान है, लेकिन जाता मानसून हिमाचल प्रदेश को फिर से जख्म दे सकता है। प्रदेश के साइबर क्राइम 3 रेंज के पुलिस स्टेशन के क्षेत्र अधिकार तय किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। हिमाचल की स्थापना के 75 साल के जश्न में पूरी तरह नहाई सत्ता ने अगली सत्ता का रास्ता बनाना शुरू कर दिया है, तो सरकार की कमाई का रंग जमाते मुख्यमंत्री जयराम का काफिला पूरी तरह उदार दिखाई दे रहा है। इस लेख को गुजरे 75 आएंगे 5 साल शीर्षक के साथ आप संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जिंदगी में रिवर्स गियर का महत्व PK खुराना का लेख भी यहाँ छपा है। इसके अलावा डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा का लेख संस्कृति संस्कार मूल्यों की संवाहक है हिंदी, छिलकों की छाबड़ी में बाजारू लोगों की खुदाई, सुरेश सेठ का लेख आप पढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। दुनिया में एलियंस को लेकर इन दिनों बहस तेज हो गई है। दुनिया के कई लोग एलियंस और UFO को देखने का दावा कर चुके हैं। क्या ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है?
सालों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि अमेरिका पर सालों से एलियन की जानकारी छिपाने के आरोप लगते आ रहे हैं। अब इस बीच यूएफओ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी नौसेना ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बाद एलियन को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि उनके पास एलियन यानों की साइटिंग के कई वीडियो हैं। अमेरिका की सरकार ने एलियन यान को अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना कहा है। अमेरिकी नौसेना की तरफ से कहा गया है कि इन वीडियोस को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे हमारे देश को खतरा पैदा हो सकता है। इन यूएफओ वीडियो को दुनिया को नहीं दिखा सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।